तो जो लोग हमेशा अपने स्पिरिचुअल फादर पे शक करते रहते थे, उन्होंने कभी भी वो मसा अपनी लाइफ पर नहीं देखा। एक मसे का हिस्सा उनकी लाइफ में रहा है, लेकिन उन्होंने अपने स्पिरिचुअल फादर के जैसे काम कभी नहीं कर पाए। उनके एक मन ना होने के कारण और अपने बीजों में बहुत कमजोर होने के कारण, मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि बाइबल में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। अगर दाऊद अपने पर्सनल सब सोने को और बड़े एक बीज दोस्तों, मेरे विश्वास है कि जब आप आज के वचन सुनेंगे आप सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर आपके हालात को जरूर बताएगा। परमेश्वर आपको हर एक्सीडेंट से बचाएगा, हर बीमारी से, हर वबा से बचाएगा। तो वही दोस्तों बीज को जो हजारों करोड़ों में उस समय था, उसने परमेश्वर के लिए दिया, तो परमेश्वर ने उसके बेटे को इतना दिया। परमेश्वर ने कहा इतना किसी के पास नहीं होगा, ना अब ना बाद में। लोग बोलते हैं जी इसके पास दुनिया का सबसे अधिक पैसा था, इसका नाम ये है वो है, ये सब झूठ है। सुलेमान के जितना कोई भी अमीर नहीं हुआ, क्योंकि आपको इस बात से इसकी समझ आ सकती कि उसके जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं था। बिजनेसमैन भी उसके सामने फेल थे, बड़े एंटरप्रेन्योर जो अपने को बोलते वो भी फेल थे। स्टार्टअप्स, बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर्स सब उसके सामने फेल थे। बाइबल कहती है आकाश के पक्षियों से लेकर, आकाश के तारागणों से लेकर, समुद्र की मछलियों से लेकर, घोड़ों से लेकर उसे सब बातों की नॉलेज थी, और इसका फायदा उसे फाइनेंशियली रूप में बहुत हुआ, क्योंकि दाऊद ने एक बीज बोया था। हम बाइबल में क्या देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराती है। तुम भी विश्वास करते हो, लेकिन तुम में फिर दुष्ट आत्मा में क्या फर्क है? क्योंकि दुष्ट आत्मा कोई भी कर्म नहीं करती। मैंने देखा है लोगों को प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से छुड़ा, हमें इस परिस्थिति से आजाद कर, हमें गरीबी से, हमें नशे से, हमें इस बीमारी से, हमें इस कर्जे से आजाद कर। लेकिन उन्हें पूछिए आप बीमार हैं तो कितने घंटे आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने? क्या विश्वास है आपका? क्या आपने लोगों के सामने प्रभु का इकरार किया? क्या आपने बपतिस्मा लिया? क्या आपने गुनाहों को छोड़ा? क्या आप रोज 2.5-3 घंटे प्रार्थना करते हैं अपने बीमारी के लिए? नहीं। अगर आपका कर्म आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, आपकी इच्छा है प्रभु आपको हील करे, जैसे मेरी इच्छा थी 2004 में कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मानसिक बीमारियों से, शारीरिक बीमारियों से मुझे आजाद कर, लेकिन मेरा कर्म क्या था? 15 मिनट की प्रार्थना करता था मैं। मेरे पास प्रेयर पेपर होता था, जो आज आपके हाथ में होता है। जो नए लोग आते हैं उनके पास भी वो प्रेयर पेपर होता है। तो क्या करता था मैं उस प्रेयर पेपर से? उसको पढ़ता था 1, 2, 3, 4 बार, तो 15 मिनट निकल जाते थे। 15 मिनट निकालने के बीच में मैं 10 बार शायद देखता हूँ कि कितने मिनट हो गए। तो एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तेरी केस के अनुसार तेरी मेहनत नहीं है, जिस तरह का तेरा केस है तुझे बड़ी मेहनत चाहिए। मैंने प्रार्थना को बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे वो प्रार्थना घंटों में चली गई, और परमेश्वर ने फिर मुझे डिलीवर भी किया और आजाद भी किया। हमारा कर्म कुछ और है, लेकिन हमारी इच्छा कुछ और है। कर्म हमारा 1 पैसे का है, इच्छा हमारी 100 रुपए की है। तो जब तक तुम्हारे कर्म तुम्हारे प्रेयर के अनुसार नहीं होंगे, इच्छा के अनुसार नहीं होंगे, तब तक हम फल नहीं पा सकते। बाइबल विश्वास और विश्वासियों को, विश्वास करने वालों को सीरियसली लेती है। वचन उनको सीरियसली लेता है जो विश्वास करते हैं, जो विश करते हैं। परमेश्वर आपका कोई चिराग वाला जिन नहीं, आप विश करेंगे तो वो विश पूरी कर देगा। वो परमेश्वर है, वो चाहता है आप मेहनत करें, आप उसकी व्यवस्था जो उसने बना दी है उसके अनुसार चलें, तो वो आपको ब्लेस करेगा। अगर आप, जब आप प्रभु के बनाए हुए आकाश मंडल को देखेंगे ना, आपको हैरानी होगी। मैं ऐसे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहा था जहां हीरो की बारिश होती है। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनके लिए तो बहुत ही अजीब बात, हीरो की बारिश होती है वहां। ऐसे ग्रह हैं जहां रूबीज की
महंगे जो पत्थर होते हैं उनकी बारिश होती, हीरों की बारिश होती। यहाँ जो हीरा अंगूठी में चला जाता है वो 200 करोड़ का भी है हीरा, यहाँ छोटा हीरा, इतना हीरा 200 करोड़, 300, 400 करोड़, सिर्फ इतना 400 कैरेट कितना होता है, जस्ट इतना हो जाएगा। और कितना 500 करोड़, 600 करोड़, इससे भी अधिक 2000 करोड़, 3000 करोड़। और वहां बारिश होती है, कचरा बना रखा है परमेश्वर ने उस ग्रह के ऊपर हीरे का। तो फिर वो एक गरीब बंदा सोचता है मुझे वो क्यों नहीं देता, अगर उसके पास इतना है तो। उसने किसी को नहीं देना, ये बात दिमाग में रखना अपने। परमेश्वर ने अब किसी को देना नहीं है, वो दे चुका है और ये आपके सामने है। लोग सोचते हैं अगर परमेश्वर इतना अमीर है कि एक ग्रह ऐसा है वो पूरा हीरे का बना हुआ है, और अगर उसको बेच दिया जाए तो धरती के ऊपर $100 की इतनी ढेरियां लग जाएंगी कि चंद्रमा तक ढेरियां पहुंच जाएंगी। अनकाउंटेबल मनी, कैलकुलेटर नहीं बना होगा, इतना पैसा होगा, जीरो खत्म हो जाएंगी तुम्हारी। लेकिन इस धरती पर इंसान फिर गरीब क्यों है? अगर परमेश्वर के पास इतना है तो साल में एक आध बार धरती पर भी हीरो की बारिश कर दिया करे, या जमीन से निकल जाया करें, या परमेश्वर के लिए क्या मुश्किल है? लेकिन हम गलत सोचते हैं। जो व्यक्ति मसीह में आते हैं फिर उन्हें यह मालूम हो जाता है कि हमें जो मसीह मिला तो हमें सब कुछ मिल गया। कैसे? बातों से नहीं, सिर्फ तसल्ली से नहीं, तसल्ली वाला नहीं, वो फोकी बातें नहीं जो लोग भी करते हैं। रियलिटी में बाइबल कहती है जब एलिया विधवा के पास गया और उसने कहा कि मुझे एक रोटी खिला और आते वक्त थोड़ा पानी भी लेती आना, कहती मेरे पास एक मुट्ठी आटे और एक कुप्पी तेल के अलावा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा पानी उसके साथ में आटा गूंदूं, रोटी बनाऊं, मैं और बेटा खाएं और मर जाएं। उसने कहा नहीं, पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार चल तो तू कभी मरेगी नहीं। उसने किया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता आ रहा है शुरू से, चाहे आप गरीब हैं, इतने गरीब यहां चर्च में एक भी नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल और एक गिलास पानी हो जिसे आप खाएं और मर जाएं, उसके बाद आपके पास खाने का कोई इंतजाम ना। कोई इससे गरीब नहीं होगा चर्च में बैठा, और कोई दाऊद से अमीर भी चर्च में नहीं बैठा है, और दोनों ने बोया है बाइबल में तो ही आशीष पाई। ऐसा नहीं कि वो गरीब था तो परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं गरीब है, इससे कुछ मत ले, जाओ और इसको दे दे। परमेश्वर ने कहा नहीं एलिया, ये मेरा नियम है, लोगों को आशीषित करने का मैंने नियम बना दिया है। मैं दूसरे ग्रहों पर हीरों की, रूबीज की, सोने और चांदी की वर्षा करने वाला परमेश्वर हूं। मैंने इनकी लाइफ पर भी मैं वर्षा कर सकता हूं अगर ये मेरे बनाई हुई व्यवस्था और लिखे हुए वचन के ऊपर यकीन करे तो। आज एक गरीब बंदा सोचता है मैं क्या दे सकता हूं, मेरे 200 रुपए से परमेश्वर को क्या मिलेगा। बात 200 की या 20 लाख की या 20 करोड़ की नहीं, बात वचन की है। जो परमेश्वर ग्रहों के ऊपर, जो परमेश्वर प्लैनेट्स के ऊपर हीरो के ग्रह बना सकता है, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर हीरो की बारिश कर सकता है, वो परमेश्वर यहां पर भी क्या नहीं कर सकता। लेकिन उसने कर दिया है। उसने एक व्यवस्था बनाई है कि जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। परमेश्वर ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा।